एक ऐसी रियलिटी में जो समझने से इनकार करती थी और अक्सर डिनायल पैदा करती थी, डेमन किंग ने अपने सामने खड़े सच को इग्नोर करने से इनकार कर दिया। जहां वो अपने काली फ्लेम्स की नाकामी से हैरान खड़ा था, जिसका उसने लंबे समय तक घमंड किया था कि वो हीरोज को खरोंच तक नहीं पाई, और कड़वाहट से सोच रहा था कि हीरो के ब्लेड ने उसके सख्त स्केल्स को छेद कर उसके दिल की गहराइयों में समा गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था, क्योंकि वो खुद को सबसे सुपीरियर मानता था। वो जिसने डेमन किंग एकेडमी में टॉप पर एंट्री ली थी और एग्जाम्पलरी स्टूडेंट के रूप में ग्रेजुएट हुआ था, और अपने आप को डेमन किंग स्टैंडर्ड पढ़ने में पूरी तरह लगा दिया था, जो फर्स्ट एम्परर द्वारा एस्टैब्लिश्ड फाउंडेशनल थ्योरी थी, जिसको उसने किसी और से ज़्यादा गहराई और ईमानदारी से किया था। उसने रूल्स को टू द लेटर फॉलो किया, टावर बनाया और प्रिंसेसेस को किडनैप किया जैसा कि स्टैंडर्ड मांगता था। फिर उन्हें बचाने आए हीरोज को नर्चर किया। उसका विश्वास था कि उनका गुस्सा और सौरो डेमन किंग के लिए अल्टीमेट फीस्ट था, और उन्हें जल्दी मारना एक वेस्ट था। स्टैंडर्ड्स ने उसे सिखाया था कि उन्हें खाने से पहले फैटन अप, क्योंकि हीरो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, भोजन उतना ही ज़्यादा डिलिशियस होगा। और उसने इस अप्रोच को पूरी एब्सोल्यूट डिवोशन के साथ फॉलो किया, ये मानते हुए कि वर्ल्ड डोमिनेशन बस कुछ ही समय की बात है। और काउंटलेस बीइंग्स के गुस्से और दुख के इमोशंस को अब्जॉर्ब करने के बाद वो पावर में अनमैच्ड डेमन किंग बन गया था। इस तरह कवर्ड इन ब्लड जमीन पर लेटे हुए वो चिल्ला रहा था, अपने इस ह्यूमिलिएटिंग अंत का रीजन पूछ रहा था। उसकी आंखें इस इलॉजिकल डिफीट पर कंफ्यूजन और शॉक से भरी थीं। हीरो ने उसे डिस्गस्ट से देखा, उसे और बाकी डेमन्स को एक जैसा ट्रैश बताया, सरकास्टिकली समझाया कि डेमन्स ने खुद ही ये सिचुएशन सेटअप की है, फिर भी हमेशा रिजल्ट पर शॉक्ड हो जाते हैं। एक ऐसी बात जिसका उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। और जब डेमन किंग ने उसके स्पीच को डिनाउंस किया, तो हीरो ने उसे रिवील किया कि उनका मशहूर प्रिंसेस को किडनैप करना सिर्फ डेमन किंग की एक्टिविटी शुरू करने का एक जाना पहचाना सिग्नल था, और उसे रोकने का एक इन्विटेशन। हीरो ने ह्यूमन किंग को मारने के आइडिया की स्टुपिडिटी का मजाक उड़ाया, समझाया कि ऐसा करने से किंगडम में केओस मच जाएगा, क्योंकि अगर किंग को किडनैप किया गया तो थ्रोन के लिए ग्रीडी लोग सिविल वॉर शुरू कर देंगे, और इस तरह इंसानों का गुस्सा डेमन किंग की तरफ डायरेक्ट नहीं होगा, मतलब वो इवॉल्व या स्ट्रेंथ में इंक्रीज नहीं होगा, जो उस स्टैंडर्ड की टीचिंग्स के खिलाफ है जिसे वो पूछता है। हीरो ने मजाक उड़ाते हुए और साथ ही ग्रेटफुल होते हुए ऐड किया कि अगर हीरोज टावर में डेमन्स के पास नहीं जाते हैं, तो डेमन्स मॉन्स्टर्स को विलेजेस में भेजते हैं, जो हीरोज को सीरियसली ट्रेन करने में हेल्प करता है। लेकिन टावर तक पहुंचने पर ये और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर हमेशा कमजोरों से भरा होता है, जो आइडियल प्लेस है लेवलिंग अप और करंट स्किल्स को रिफाइन करने के लिए। डेमन किंग को पछतावा हुआ कि वो हीरोज को एनर्जी ज्यादा हार्वेस्ट करने के लिए रास्ते में मारने से कितना बचाव करता था, ये मानते हुए कि यही स्टैंडर्ड उसे सिखाता था। हीरो ने डेमन किंग की बॉडी से अपनी स्वॉर्ड निकाली, और डेमन किंग दर्द की इंटेंसिटी से चीख उठा। और यहाँ हीरो ने उसे हार्श ट्रुथ से कन्फ्रंट किया। जब टावर पुराना और बोरिंग हो जाता है, तो वो बस डेमन किंग को मार देते हैं, तो एक नया किंग एक नए टावर के साथ आता है, क्योंकि पूरी जगह हीरोज के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया एक हंटिंग ग्राउंड के सिवा कुछ नहीं है। दूसरे हीरोज की हंसी गूंज उठी जब उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसे अपने लेवल्स बढ़ाने में हेल्प करने के लिए थैंक किया। उसे सार्केस्टिकली सिर्फ एक डेमन किंग ही नहीं, बल्कि उनका गॉडफादर बताया, जिसने उन्हें पालन पोषण किया। हीरोज अपने थके हुए अपोनेंट की बॉडी पर खड़े थे, रूडली अपने अबंडेंट लूट से सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस कर रहे थे, और उसे सार्केस्टिकली उन्हें लेवल्स बढ़ाने और हार्ट ट्रेन करने के लिए सबसे अच्छी जगह देने के लिए थैंक कर रहे थे। डीमन किंग ने गॉडफादर शब्द को हैरानी में दोहराया, उस शौक पर विश्वास न करते हुए कि उसका महान टावर उनके लिए पॉइंट्स कलेक्ट करने का एक ट्रेनिंग ग्राउंड के सिवा कुछ नहीं था। और हीरो के अपने अपोनेंट की टफनेस को एडमिट करने के बावजूद, और ये कि कई हीरोज मारे गए थे, उसने उन सैक्रिफाइसेस को कम माना, इनडिफरेंस के साथ ये सोचते हुए कि उन्होंने सिर्फ उसकी पर्सनल फेम बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया। जब हीरो उसे डिसमिसिवली फेयरवेल कह रहा था उसे मारने की प्रिपरेशन में, डीमन किंग का गुस्सा इग्नाइट हो गया उस मॉकरी और इंसल्ट से जिसका वो शिकार हुआ था। एक जलते हुए एहसास के साथ सोच रहा था कि अगर यही अंत है, तो डीमन किंग स्टैंडर्ड का क्या फ़ायदा। उसने इस अपमानजनक तरीके से इन वेन मरने से, सरेंडर करने से इनकार कर दिया। तो उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, खुद को डीमन किंग डिक्लेयर किया, जबकि उसके चारों तरफ इमेंस एनर्जी गैदर होना शुरू हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, हीरो ने उसका सिर काट दिया। और उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में उसने दूसरे हीरोज़ को हंसते और उसका मजाक उड़ाते हुए देखा, उन्हें अपनी तेज़ नज़र से थ्रेटन दी कि उन्हें उसकी इंसल्ट करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उस रिवेंज की एक डेफिनेटिव वाव खाई। लेकिन हीरो उसके बगल में खड़ा था, अपने कॉमरेड्स को सिर को डैमेज न करने की वार्निंग दे रहा था, उसकी हॉर्न्स को सीज करने की उसकी ग्रीडी इच्छा के कारण।
हीरो ने अचानक स्ट्रेंज स्पार्क्स नोटिस की जो उसकी पड़ी हुई बॉडी से एमिट हो रही थी। जब डीमन किंग ने उन लम्हों में अपना लास्ट ड्रॉप ऑफ लाइफ अपने गोल को अचीव करने के लिए सैक्रिफाइस करने का फैसला किया, हीरो को देर से रियलाइज हुआ कि कुछ डेंजरस होने वाला था। हीरो चीखा, अपने कॉमरेड्स को तुरंत भागने का ऑर्डर दिया। डीमन किंग की बॉडी से एक टेरिफाइंग एनर्जी एक्सप्लोड हुई जिससे एक मैसिव बूम हुआ और सब कुछ एक ह्यूज एक्सप्लोजन और हीरोज की पैनिक स्क्रीम्स के बीच वैनिश हो गया। डीमन किंग के आखिरी लम्हों में उसने कड़वाहट से रियलाइज़ किया कि स्टैंडर्ड पूरी तरह से गलत था और हीरोज़ ने इसका इस्तेमाल उनका मजाक उड़ाने के लिए किया। उसने चाहा कि उसे एक और मौका मिले ताकि वो स्टैंडर्ड को इग्नोर कर सके और जो हुआ उसके रिवेंज में उसे गॉब्लिन्स को खिला सके। पियर्स दास नाम पुकारती हुई एक आवाज़ ने अंधेरे की खामोशी को चीर दिया, जिससे वो जाग उठा और अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने एक्सट्रीम कन्फ्यूजन में चारों तरफ देखा, समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है और हैरानी से सोच रहा था कि क्या वो अभी भी जिंदा है। आवाज़ें उठीं, उसे जल्दी से पोडियम पर आगे बढ़ने के लिए अर्ज किया ताकि वो रियलाइज़ कर सके कि पुकारा जाने वाला नाम उसी का था। पियर्स दास जो हो रहा था उस पर शॉक में था, जबकि एक और व्यक्ति ने उसे पोडियम पर चढ़ने के लिए अर्ज किया। अकेडमी प्रिंसिपल ने उसे इंटरप्ट किया, उसकी ग्रेजुएशन डे पर उसकी डिस्ट्रैक्शन के लिए डांटा, जबकि वो जीनियस स्टूडेंट था। और जब उसकी नज़र रेड बैच पर पड़ी, डीमन किंग अकेडमी पूरा करने का सिंबल, तो उसने रियलाइज़ किया कि वो वक्त में 15 साल पीछे लौट आया था, खासकर ग्रेजुएशन सेरेमनी पर। जैसा कि ग्रेजुएट्स को पोडियम पर चढ़ने के लिए कहा गया, उसने रियलाइज़ किया, अपने लौटने का रीज़न ना पता होने के बावजूद, कि ये उसकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। प्रोफेसर्स में से एक ने उसे टॉप स्टूडेंट पियर्स दास के रूप में नए डीमन किंग्स की तरफ से ओथ लेने के लिए प्रिपेयर होने को कहा। ग्लोइंग लॉज पियर्स दास के सामने खड़े थे, उसे डीमन किंग स्टैंडर्ड की याद दिला रहे थे, जो डोमेन के अंदर टावर बनाना, एक प्रिंस या प्रिंसेस को किडनैप करना, केओस पैदा करके और क्लूज छोड़ के मास्टरमाइंड रोल प्ले करना, उनसे एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए हीरोज को नर्चर करना और आखिर में डिफिकल्टी को ग्रेजुअली बढ़ाने के लिए लोअर फ्लोर्स को वीक मॉन्स्टर्स से भरना मैंडेट करता है। उसने उन्हें डिस्गस्ट से देखा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स जो उसने पहले दिल से याद किए थे जब तक कि वो उनसे परेशान ना हो गया था, और जिसके प्रिंसिपल्स पर पूरी प्रिसिजन के साथ चलने में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी, वो अब उसकी आंखों में गार्बेज के सिवा कुछ नहीं थे, जिसने उसे उसकी डूम तक पहुंचाया और उसे हीरोज़ द्वारा मैनिपुलेट किया गया सिर्फ एक पपेट बना दिया। ग्रेजुएशन सेरेमनी के बीच खड़े होकर उसने खुद से पूछा कि इन रूल्स को अपनी बाकी की ज़िंदगी के लिए फॉलो करने की सबके सामने कसम खाने का क्या फ़ायदा है, जबकि वो उनका कैटेस्ट्रॉफिक रिजल्ट जानता था। उसने एक ओवरवेलमिंग रेज महसूस किया सिर्फ इस सोच पर कि वो उससे उन लॉस को फिर से फॉलो करने के लिए कहेंगे। उसकी खामोशी ज़्यादा देर तक नहीं चली, जबकि ऑफिशियल ने उसे पुकारा, उसे अपने क्लास के टॉप के रूप में ग्रेट स्टैंडर्ड रिसाइट करने के लिए आगे बढ़ने को कहा। लेकिन पियर्स ने अपने शॉकिंग और कर्ट रिप्लाई से एक्सपेक्टेशंस को इंटरप्ट कर दिया जब उसने अपना टोटल रिफ्यूज़ल अनाउंस किया। उसके फेलो ग्रेजुएट्स के बीच कन्फ्यूजन और अमेजमेंट की स्थिति छा गई, जो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उसने रिफ्यूज़ करने पर ही नहीं रोका, बल्कि चीखा, डिक्लेयर किया कि वो ऐसी रिडिकुलस ओथ नहीं खा सकता। स्टैंडर्ड को फॉलो करने को सबसे स्टूपिड और डीजेनरेट एक्ट बताया जो कोई कर सकता है, और उसने सबके सामने ज़ोर से कन्फर्म किया कि वो लॉस सिर्फ ट्रैश है, जिसने सिचुएशन की इंटेंसिटी और बढ़ा दी। शॉक और हॉरर वहाँ मौजूद डीमंस और स्टूडेंट्स के चेहरों पर हावी हो गए इस अनप्रेसिडेंटेड ऑडेसिटी पर। वो डिफाइनिंग मोमेंट था जब ग्रेटेस्ट एकेडमिक अचीवर उसमें बदल गया, जिसे उन्होंने मैडमैन ऑफ द सेंचुरी बताया। आर्च ड्यूक आर्केन ब्लेयर ने गुस्से में अपना हाथ पटका, उसकी सेक्रेट डीमन किंग स्टैंडर्ड्स की इंसल्ट करने की ऑडेसिटी के लिए उसे तुरंत एग्जीक्यूशन की धमकी दी। लेकिन उसने रिकंसिडर किया, सिचुएशन को कंटेन करने की कोशिश की। तो उसने उसे उसके पास्ट एग्जेम्पलरी बिहेवियर और अनडिनाइबली इमेंस टैलेंट को देखते हुए एक लास्ट चांस देने का फैसला किया। उसने उसे अपने रेकलेस वर्ड्स को विड्रॉ और जनरल डीमन वर्ड से अपोलोजाइज के बीच चॉइस दी, या आर्यन रीजन में असाइनमेंट की पनिशमेंट का सामना करना। हॉल में आर्यन के बारे में एंग्शियस विस्पर्स गूंज उठी, वो डायमेंशन जिसे डीमन किंग्स के लिए ग्रेवयार्ड माना जाता है, और एक सर्टेन डेथ की सज़ा जहां वो दर्जनों की तादाद में मर जाते हैं। कुछ गुस्से से सोच रहे थे कि उसके जैसे क्रिमिनल को मारने के बजाय एक और मौका क्यों दिया गया, ये मानते हुए कि अपॉलोजी काफ़ी नहीं थी। आज ड्यूक ने उसे सख्त लहजे में वार्न किया कि एरॉन सबसे खराब रीजन है जहां अनगिनत डीमन किंग्स ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन पियर्स ने उसे ठंडे से और डिफाइंटली इंटरप्ट किया, उसे तुरंत वहां भेज देने को कहा। उसने वहां जाने का अपना डिटर्मिनेशन अनाउंस किया ताकि ये प्रूव कर सके कि वो डीमन किंग स्टैंडर्ड्स जिनको वो सैंक्टिफाई हैं वो सिर्फ नॉनसेंस हैं, जिसने आर्च ड्यूक को पूरी तरह अस्टॉनिशमेंट से भर दिया। आर्च ड्यूक ने अपना पेशेंस खो दिया और पियर्स को होपलेस बताते हुए डांटा, और उसे तुरंत एरॉन में उसके डिप्लॉयमेंट जोन के रूप में ट्रांसफर करने का ऑर्डर जारी किया। उसने टॉप डीमन किंग्स को आमतौर पर दी जाने वाली किसी भी प्रिविलेजेस से उसे स्ट्रिप करने और उसके साथ जाने वाले किसी भी डीमन से उसे डिप्राइव करने का फैसला किया। गेट उसे स्वॉलो करने के लिए खुला, एक सख्त ऑर्डर के साथ कि कॉन्क्वेस्ट पूरी होने तक उसके डीमन वर्ल्ड में लौटने पर बांधी है।
पोर्टल से गिरते वक्त उसने अपनी फेट को एक्सेप्ट किया। इसे उसके द्वारा किए गए केओस का एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट माना। उसने उन लम्हों में रियलाइज़ किया कि एरॉन वो जगह है जहाँ हीरोज़ थे जिन्होंने उसे उसकी पिछली ज़िंदगी में मारा था। उसने याद किया कि वक्त पीछे घुमाने से पहले भी उसने अपनी पहली ज़िंदगी में एरोगेंस और इस विश्वास के कारण एरॉन को चुना था कि सबसे स्ट्रॉन्ग को ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी पर कॉन्कर करना चाहिए। उसने खुद से एडमिट किया कि एरोगेंस ही वो था जिसने उसकी जान ले ली, क्योंकि वहाँ हीरोज़ की अबंडेंस ने स्टैंडर्ड्स के प्रति उसके ब्लाइंड अडहेरेंस को एक्सप्लॉइट किया। आखिरकार वो सेफली लैंड हुआ, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के एरगस्ट माउंटेन्स की बर्फ़ के बीच अपने पंख फैलाए, अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए रेडी। पियर्स ने इस बार ये रिजॉल्व किया कि वो पिछली बार जो हुआ था उसे रिपीट नहीं होने देगा। फैसला किया कि वो हीरोज़ के स्टैंडर्ड्स का शिकार होने के बजाय उनका एक्सप्लॉइट अपने फ़ायदे के लिए करेगा। इवेंट्स ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू होने से पहले लौट आए। गॉर्डन डेरिक एक्सट्रीम केयर के साथ प्रिपेयर हो रहा था। डीमन एकेडमी के फर्स्ट और बेस्ट ग्रेजुएट के रूप में अपना अपीयरेंस ग्रूम कर रहा था। डीमन वर्ल्ड के रेगुलेशंस के अनुसार एकेडमी डीमंस को किंग्स की सेवा करने के लिए ट्रेन करती है। इस तरह की टॉप डीमन को टॉप डीमन किंग की सेवा में असाइन किया जाता है। इस प्रिविलेज ने दूसरे ग्रेजुएट्स में एनवी और जेलसी पैदा की, जो सेकंड और थर्ड आए थे, ये चाहते हुए कि उन्होंने लॉर्ड पियर्स की सेवा को ऑनर पाने के लिए और एफर्ट किया होता। गॉर्डन ने देखा कि सभी डीमन किंग्स ग्रेट थे, लेकिन उसका पक्का विश्वास था कि लॉर्ड पियर्स की महानता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसने उसे 1000 साल में एक बार आने वाला एक मिरेकल माना, डिमोनिक ड्रैगन्स का एक डिसेंडेंट जिसका इतिहास इमॉर्टलाइज कर देगा। उसी साल उसके साथ ग्रेजुएट होने को एक मैसिव ब्लेसिंग माना। उसकी इमेजिनेशन वाइल्ड हो गई, ये एनविजन करते हुए कि वो साथ मिलकर किसी भी डिमेंशन को कॉन्कर कर सकते हैं। एक ह्यूज स्टैचू की कल्पना की जो उन्हें एक ग्रेट किंग और उसके लॉयल असिस्टेंट के रूप में एक साथ लाए। उसने इंटेंस एंथुजियाज्म के साथ रिजॉल्व किया कि वो भी डीमन वर्ल्ड के ग्लोरियस पेजेस में अपना नाम कार्व करेगा। लेकिन वो रोजी ड्रीम्स एक शॉकिंग रियलिटी से टकरा गए जब उसने उस पल को याद किया जब पियर्स चिल्लाया था सैंडर्स को गार्बेज बताते हुए। गॉर्डन को एक ओवरवेलमिंग शॉक लगा जिसने उसके पर्सपेक्टिव को शैटर कर दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका आइडल सेक्रेड स्टैंडर्ड्स को डिस्पाइस करता है। उसके किंग के शब्दों पर एक्सट्रीम अमेजमेंट और हॉरर के बीच उसकी मेंटल इमेज पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। सीन नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के ईयरगस माउंटेन्स के गहरे रीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, जहां गॉर्डन बर्फ के बीच भारी बैग्स लेकर पहुंचा। उस पर कंफ्यूजन और डिस्पेयर के साइंस दिखे जब उसने सोचा कि ये सब क्यों हुआ। पियर्स उसे वहां देखकर सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि उसे पहले बताया गया था कि कोई डीमन उसके साथ नहीं आएगा। फिर भी आखिर में एक को भेजा गया। जब उसने पास से देखा तो उसे पहचान लिया और उसका वेलकम किया। गॉर्डन ने शुरुआत की, टूटते हुए उससे उस रेकलेस एक्ट को करने का रीजन पूछा, लेकिन पियर्स ने ना समझने का नाटक किया, पूछा कि उसका क्या मतलब है। गॉर्डन गुस्से में एक्सप्लोड हो गया, उसे सबके सामने स्टैंडर्ड्स की इंसल्ट याद दिलाई और ये कि इस वजह से उन्हें डेडली एरियन रीजन में एग्जाइल कर दिया गया है। सर्टेन था कि वो उसकी वजह से मर जाएगा। पियर्स ने उसे शांत करने की कोशिश की, मजाक उड़ाया कि वो एक्सट्रीम वरी से अपने बाल नोच लेगा, जिसके जवाब में गॉर्डन ने चिल्लाकर कहा कि उसका बाल अब प्रॉब्लम नहीं है। उन लम्हों में पियर्स ने अपने असिस्टेंट की करंट स्टेट की कंपेयर उससे की जो वो वक्त पीछे घुमाने से पहले था, जहां वो कॉन्फिडेंस और कामनेस से कैरेक्टराइज था। उसने याद किया जब गॉर्डन उसे एनकरेज करता था, कंफर्म करता था कि वो साथ मिलकर डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सकते हैं, और यहाँ तक कि क्लेम किया था कि अगर मिशन एरन में नहीं होता तो उसे एंथुजियास्टिक महसूस नहीं होता। पियर्स ने रियलाइज किया कि गॉर्डन पर पैनिक की जो स्टेट थी वो सर्कमस्टांसेस के डिफरेंस को देखते हुए जस्टिफाइड थी, और फैसला किया कि उसे अपने टाइम ट्रैवल की ट्रुथ नहीं बताएगा ताकि वो उसे पागल न समझे। मुश्किल से सांस लेने के बाद गॉर्डन ने अपने प्रीवियस ब्रेकडाउन के लिए अपोलोजाइज किया और रियलिटी को देखते हुए अपनी ड्यूटी के प्रति कमिट होने का फैसला किया। वो जल्दी ही स्टैंडर्ड से चिपकने लगा, याद दिलाया कि पहला रूल टावर बनाने की डिमांड करता है, लेकिन एम्फेसाइज किया कि इसे छिपाया नहीं जाना चाहिए या एक बहुत हार्श एनवायरनमेंट में नहीं होना चाहिए ताकि हीरोज इसे ढूंढ सके। उसने चिंता के साथ पॉइंट आउट किया कि उनकी करंट लोकेशन बड़े पहाड़ों और पावरफुल मॉन्स्टर्स से सराउंडेड है, जो इंसानों के लिए डेंजरस और इम्पॉसिबल टू रीच है। किसी और जगह मूव करने का सजेशन दिया। पियर्स ने प्रपोजल को फर्मली रिजेक्ट किया, उस स्पेसिफिक प्लेस पर टावर बनाने का अपना फैसला अनाउंस किया। उसने टावर सीड निकाला और उसे फ्रोजन ग्राउंड में प्लांट कर दिया, समझाया कि उसे बढ़ने के लिए डीमन किंग्स ब्लड की जरूरत है। गॉर्डन फिर से पैनिक से स्ट्रिकन हो गया, उस पर स्टैंडर्ड्स का वायलेशन करने और डीमन किंग के प्राइड को हवा में उड़ाने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में पियर्स ने ठंडे से जवाब दिया कि उसने कभी उन लॉस को फॉलो करने की कसम नहीं खाएगी। अंदर ही अंदर पियर्स ने अपने असिस्टेंट के डिस्गस्ट को समझा, रियलाइज किया कि एक डीमन के लिए उस डॉक्ट्रिन को डिनाई करना कितना मुश्किल है जो उसकी हड्डियों में गहराई तक काव्ड है। पियर्स ने स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट करने की डिफिकल्टी को खुद से जस्टिफाई किया, ये मानते हुए कि जब तक किसी को डेथ या उसके बराबर कुछ ड्रास्टिक एक्सपीरियंस ना हो तब तक कोई उन्हें डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो डीमंस के रूप में उनके कॉम्पोजिशन का पार्ट है। उसने अपना हाथ तेजी से काटा, गॉर्डन की तरफ अपना स्पीच डायरेक्ट करते हुए कहा कि अच्छे से सुनो, एम्फेसाइज करते हुए कि डीमन किंग स्टैंडर्ड सिर्फ गार्बेज है, खासकर उनके करंट रीजन आयरन का मेंशन किया। उसका खून टावर सीड पर बहा उसे एक्टिवेट करने के लिए, और सीड ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, एक रेड बीम ऑफ लाइट रिलीज की और उनके सामने एक मैजिक सर्कल क्रिएट किया। पियर्स ने समझाया कि रीजन आयरन में है, जहाँ हीरोज की संख्या हद से ज्यादा है, जबकि टावर अपने यूजर ब्लैक फ्लेम डेमोनिक ड्रैगन क्लान के पियर्स डार्ट्स के साथ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कर रहा था, और टावर एक्चुअली अपीयर होना शुरू हुआ। पियर्स ने अपने फॉलोअर को कड़वी सच्चाई रिवील की कि इंसानों ने अनगिनत टावर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद रियलाइज किया कि वो कैसे काम करते हैं, और डीमन किंग स्टैंडर्ड्स को उनके खिलाफ वेपन के रूप में यूज किया, जो इस रीजन में किंग्स की लगातार मौत को एक्सप्लेन करता है।
गॉर्डन की अमेजमेंट से पहले पियर्स ने मजाक उड़ाया, कहा कि उन्हें हीरो स्टैंडर्ड्स का नाम दिया जाना चाहिए क्योंकि वो अब डीमंस की सेवा नहीं करते। बर्फ के बीच टावरिंग टावर का आह्वान पूरा हो गया और वो दोनों उसकी विशालता को विचार करते हुए उसके सामने खड़े थे। पियर्स ने अपने असिस्टेंट को एंटर करने के लिए इन्वाइट किया तो फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से खाली मिला। गॉर्डन ने पछतावे के साथ नोटिस किया कि एक नॉर्मल टावर में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और मॉन्स्टर्स होने चाहिए, लेकिन ये टावर खाली है और बिना किसी फीचर्स के, जैसे कि प्रिविलेजेस से वंचित डीमन किंग के लिए डिजाइन किया गया हो। सिचुएशन फिफ्थ फ्लोर तक चली जहां किंग्स रूम था, जो भी खाली था। गॉर्डन ने उस टावर के बारे में रियलिटी एक्सेप्ट की जो ऑलरेडी बिल्ट हो चुका था, लेकिन इंसिस्ट किया कि स्टैंडर्ड्स का कम से कम दूसरा रूल फॉलो करना जरूरी है। उसने पियर्स को उस रूल की याद दिलाई जो एक प्रिंस या प्रिंसेस को किडनैप करना मैंडेट करता है, ग्रेटर डेमोनिक एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए थ्रोन के क्लोज रहने को तरजीह दिया। उसने सलाह देने की परमिशन मांगी तो किंग मान गया। फिर उसने एक मैप डिस्प्ले किया, पॉइंट आउट किया कि कॉर्सन किंगडम एयरगस्ट माउंटेन्स के सबसे क्लोज है। उसने उत्साह के साथ सजेस्ट किया कि सक्सेशन में हाईएस्ट रैंक वाली प्रिंसेस को किडनैप किया जाए ताकि किंगडम के गुस्से और दुख को एब्जॉर्ब किया जा सके और जल्दी ग्रो किया जा सके। पियर्स ने उसे इंटरप्ट किया, किडनैपिंग आइडिया से अग्री। गॉर्डन के डाउट्स को एंटिसिपेट करते हुए उसने इंडिकेट किया कि उसकी आंखों में एक स्पेसिफिक प्रिंसेस है। गॉर्डन एक्साइट हो गया और मिशन में हेल्प ऑफर की, लेकिन पियर्स ने उसे टावर की गार्ड करने के लिए रोकने का ऑर्डर दिया, इस बहाने पर कि किंग्स रेजिडेंस खाली नहीं रहना चाहिए। गॉर्डन ने चैन की सांस ली, ये मानते हुए कि उसके मास्टर ने अपने होश वापस पा लिए हैं और उसके प्रीवियस एक्शन सिर्फ ग्रेजुएशन से स्ट्रेस का रिजल्ट थे। सिचुएशन को फिक्स करने की होप दी। और जब असिस्टेंट ने टारगेट की आइडेंटिटी के बारे में पूछा, पियर्स ने उसे शॉक कर दिया। हिल्डरिन किंगडम को चुनकर, वो नेशन जो फार साउथ में और टावर से फारदेस्ट पॉसिबल पॉइंट पर लोकेटेड है। पियर्स एक डिस्टेंट कैसल विंडो की तरफ उड़ा, अपने टारगेट को 13th प्रिंसेस के रूप में आइडेंटिफाई किया, वो जिसकी प्रेजेंस सबसे कम और इन्फ्लुएंस सबसे कमजोर थी। उसने उसके रूम में स्टॉर्म किया, उसे ले जाने के लिए अपनी अराइवल अनाउंस की, जिससे गॉर्डन दूसरी तरफ चिल्लाया कि ये चॉइस स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसी बीच प्रिंसेस ने उसे अमेजमेंट से देखा, उसकी आइडेंटिटी के बारे में सोच रही थी। पियर्स ने प्रिंसेस के रूम में स्टॉर्म किया, ठंडे से अनाउंस किया कि वो डीमन किंग है और उसे किडनैप करने आया है, लेकिन उसने हल्की हंसी से रिसीव किया जो ऐसी सिचुएशन में अजीब लग रही थी। डर के बजाय उसने उसे बोल्डली और डिफाइंटली पूछा कि क्या उसे अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस है कि वो उसे हैंडल कर सकता है, जिससे उसकी हैरानी जाग उठी। पियर्स ने उसके क्वेश्चन को अजीब माना, खुद से सोच रहा था कि क्या वो डीमन किंग्स को मजाक समझती है, और उसने एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि हाँ, वो ऑफकोर्स कर सकता है, एक डीमन किंग के रूप में। यहाँ प्रिंसेस ने उसे अपने तुरंत सरेंडर से सरप्राइज कर दिया, कहा कि वो उसे ले जाने देगी, जिसने उसे शॉक और अमेजमेंट से ग्रस्त कर दिया। पियर्स को उसकी सस्पिशियस कामनेस पर डाउट हुआ और उसने उसके प्लॉट के बारे में पूछा, जिसके जवाब में उसने जवाब दिया कि प्रिंसेस होने के नाते उसने हमेशा एक्सपेक्ट किया था कि ये एक दिन होगा। उसने उसे धोखा देने की कोशिश ना करने की वार्निंग दी, कंफर्म किया कि वो नरम नहीं होगा और उसे ट्रैप नहीं करने देगा क्योंकि वो भी डेस्परेट सिचुएशन में है। प्रिंसेस ने किसी भी साजिश के होने से डिनाई किया, लॉजिकली पूछा कि वो ट्रैप कैसे सेट कर सकती है जब उसे उसके आ जाने का पता ही नहीं था। पियर्स ने खुद से एक्नॉलेज किया कि उसकी लॉजिक वैलिड है, लेकिन वो स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ बेचैनी को शेक ऑफ नहीं कर सका। प्रिंसेस ने उसके विचारों की ट्रेन को काट दिया, उसे जाने के लिए इनवाइट करते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उसे कैरी किया और एरगस्ट माउंटेन्स में अपने टावर की तरफ उड़ान भरी। उसके अराइवल पर गॉर्डन ने उसे उत्साह और टेंशन के साथ रिसीव किया। पियर्स ने प्रिंसेस को प्रिजन के बजाय फोर्थ फ्लोर पर एक कॉर्नर में रखने का ऑर्डर दिया, जस्टिफाई किया कि उसने रेजिस्टेंस नहीं की और वो उसे कुछ नरमी देना चाहता था। गॉर्डन अग्री हो गया, फिर एक इंपॉर्टेंट मैटर पर बात करने को कहा। सीन फोर्थ फ्लोर पर शिफ्ट हुआ, जहाँ प्रिंसेस अकेले छोड़ दी गई थी। वो ठंडी सख्त फ्लोर पर बैठी थी, खुद से फुसफुसा रही थी कि उसे सच में किडनैप कर लिया गया था। उसने खाली रूम पर विचार करना शुरू किया, पिलोज, ब्लैंकेट्स और सर्वेंट्स की कमी को नोट किया, और जगह में ब्यूटीफुल गार्डन्स और लग्जरी के सभी एस्पेक्ट्स की कमी थी जिनकी उसे किंगडम में आदत थी। इस सब वंचना के बावजूद उसने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ मम्बल किया कि सिचुएशन ज़्यादा खराब नहीं थी। इसी बीच गॉर्डन ने अपने मास्टर को टावर ऑफ मॉन्स्टर्स से आया हुआ एक इनविटेशन दिखाया। उसने समझाया कि ये नए डीमन किंग के लिए एक वेलकमिंग पार्टी थी, लेकिन पियर्स ने आइडिया का मजाक उड़ाया, उसे हैरस करने या उस पर पावर फ्लेक्स करने की एक दयनीय कोशिश माना। उसने ऐड किया कि डीमन किंग्स का प्राइड आमतौर पर उन्हें सहयोग करने से रोकता था, लेकिन एरन की हार्श और बेजोड़ परिस्थितियों ने उन्हें उस प्राइड को छोड़ने और साथ काम करने के लिए मजबूर किया। पियर्स ने इनविटेशन एक्सेप्ट करने का फैसला किया, एडमिट किया कि उसने पहले उन्हें इग्नोर किया था, ये सोचते हुए कि वो कमज़ोर हैं, लेकिन अब उसे उनसे बातचीत करना ज़रूरी लगता है। पियर्स फॉरेस्ट के बीच टावरिंग टावर ऑफ मॉन्स्टर्स पर पहुंचा। वहां उसे ड्रैक्सन, मॉन्स्टर्स का डीमन किंग जिसने 70 ईयर्स तक जगह पर रूल किया था, ने रिसीव किया, जो अपने थ्रोन पर बैठा था, तीव्रता से मीट हड्डी चबा रहा था। ड्रैक्सन ने उसे लापरवाही से पूछा कि क्या वो नया किंग है जिसने ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया, उसे असाधारण बताया। पियर्स ने ठंडे से जवाब दिया, पूछा कि क्या उसे फाइट चाहिए, उससे इनविटेशन का रीज़न बताने को कहा। ड्रैक्सन व्यंग्य से हंसने लगा और रिवील किया कि आर्च ड्यूक आर्केन ही वो था जिसने उसे उस पर नजर रखने का काम सौंपा था। पियर्स ने आर्च ड्यूक को डायरेक्ट इंसल्ट किया,
उसे एक एनोइंग ओल्ड वैम्पायर बताया और मजाक उड़ाया कि एरन में उसका एग्जाइल भी उसे खुश करने के लिए काफ़ी नहीं था। ड्रैक्सन इस दिलेरी पर आर्च ड्यूक को एड्रेस करने में गुस्से से भर गया और एक अचानक उकसाने वाले कदम में उसने पियर्स की तरफ एक पीस ऑफ मीट फेंका, उसे चाटने का ऑर्डर दिया। ड्रैक्सन ने धमकी दी कि अगर वो पीस चाटा तो वो उसकी असभ्यता को माफ़ कर देगा। लेकिन पियर्स ने उसकी धमकी को एक वाकपटुता से इग्नोर किया, पूछा कि क्या ड्रैक्सन सच में उसके प्रेजेंस का रीज़न नहीं जानता था। ड्रैक्सन ने घमंड से समझाया कि वो रीज़न जानता है, जो पियर्स का सेक्रेट डीमन किंग ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाना है। पियर्स ने उसे इंटरप्ट किया और याद दिलाया कि वो ट्रेडिशंस उन्हें एक दूसरे को मारने से रोकते हैं। फिर उसने अपने पैर से ज़मीन पर जोर से ठोकर मारी, जिससे इम्पैक्ट की फोर्स से क्रैक आ गया। ड्रैक्सन उसकी स्ट्रेंथ से शॉक्ड हो गया। पियर्स ने व्यंग्य से सोचा कि क्या वो सच में विश्वास करता था कि वो उस रूल का पालन करेगा। ड्रैक्सन ने अपने ओपोनेंट से टेरिफाइंग ऑरा इमिट होते हुए महसूस की। उसे देर से रियलाइज़ हुआ कि उसने सिचुएशन को गलत समझ लिया था। वो हकलाते हुए आर्चड्यूक आर्केन और उसके एक प्रिंसेस के किडनैप को सुनिश्चित करने के ऑर्डर्स का मेंशन करने की कोशिश की। पियर्स को थ्रेटन किया कि अगर उसने 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो वो अपना अधिकार खो देगा। पियर्स ने उसे ठंडे से इंटरप्ट किया, उसे बताया कि उसने इस बात की एक्सपेक्ट की थी और उसे रिवील किया कि उसने एक्चुअली एक प्रिंसेस को किडनैप किया था। उसने एक इम्प्लाइड मीनिंग वाले टोन में ऐड किया कि वो उसकी टेस्ट को परफेक्टली फिट करती है, जिससे ड्रैक्सन को कन्फ्यूजन हुई। पियर्स ने ड्रैक्सन को पीछे छोड़ते हुए टावर ऑफ मॉन्स्टर्स से चला गया। फिर वो इर्गस्ट माउंटेन्स में अपने टावर लौट आया। गॉर्डन ने अपने मास्टर की तारीफ की कि उसने डीमन किंग की ग्रेटनेस दिखाई, लेकिन पियर्स ने जो हुआ उसे कम महत्व किया, कंफर्म किया कि यह स्पेशल नहीं था और उसका ओपोनेंट करेंटली ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बावजूद उसने प्रेपरेशन की जरूरत पर जोर दिया और गॉर्डन को प्रिंसेस की कंडीशन चेक करने का ऑर्डर दिया ताकि उसे शोषण करना सीख सके। अपने दिल में पियर्स को दूसरे डीमन किंग्स के रुख को लेकर चिंता थी। रियलाइज किया कि उनका उसके खिलाफ एकता एक बड़ी रुकावट पैदा करेगा। उसने एडमिट किया कि ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाने के नतीजे उसने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा बड़े थे। लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि अगर वक्त पीछे जाता तो वो फिर से वही पाथ चुनता, उस गार्बेज के सामने झुकने के बजाय मौत को तरजीह करता। उसने निश्चय किया कि वो पास्ट की गलतियों को रिपीट नहीं करेगा और इस बार अपना फाउंडेशन शुरू से बिल्ड करेगा। हालांकि उसने लो रैंकिंग प्रिंसेस को किडनैप करने से कम एनर्जी पॉइंट्स मिलने की एक्सपेक्ट की थी, उसने इसे ज्यादा सुरक्षित विकल्प माना। लेकिन वो अचानक शॉक्ड हो गया जब उसने अपने पॉइंट्स चेक किए और उन्हें 13,000 पॉइंट्स से ज्यादा पाया, जिससे उसकी अत्यधिक हैरानी जग उठी। उसके विचारों को टावर ऑफ मॉन्स्टर से एक वीडियो मैसेज के अराइवल ने इंटरप्ट किया, जिसके कंटेंट के बारे में वो हैरान था। ड्रैक्सन वीडियो में अपीयर हुआ, पियर्स को एक नए डीमन किंग के रूप में बधाई दी, उनकी खराब पहली मीटिंग के बावजूद एक सद्भावना के रूप में एक गिफ्ट ऑफर करने की अपनी इच्छा एक्सप्रेस की। ड्रैक्सन ने एडमिट किया कि एरॉन में पियर्स की अचीवमेंट्स आसान नहीं है, प्रशंसा दिखाई और सोचा कि क्या ट्रेडिशंस का उसका मजाक सिर्फ कुछ बड़ा के लिए एक पर्दा था। पियर्स को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। अचानक गॉर्डन डर कर रूम में स्टॉर्म किया, चिल्लाया कि फोर्थ फ्लोर पर एक सीरियस प्रॉब्लम थी। पियर्स तुरंत वहां दौड़ा तो एक अनबिलीवेबल सीन मिला। वो फ्लोर जो खाली और ठंडा था वो फ्लावर्स और बटरफ्लाई से भरा एक हरा भरा बाग में बदल चुका था। टावर की स्टेट ने दिखाया कि फोर्थ फ्लोर पर नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस चल रही थी। इस मैजिकल गार्डन के बीच प्रिंसेस एलिमेंटल स्पिरिट से घिरी खड़ी थी, जिससे पियर्स ने रियलाइज किया कि उसने एक मैजिकल टावर के अंदर एक कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट किया था। उसने रियलाइज किया कि यह अचीवमेंट सिर्फ वही कर सकता है जो 4 एलिमेंट्स में मास्टरी रखता हो, और याद किया कि कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक स्पिरिट एलिमेंटलिस्ट सक्षम है। उसने उसे इस फैक्ट से कन्फ्रंट किया कि वो 13th प्रिंसेस नहीं है जैसा उसने सोचा था, जिसके जवाब में उसने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो उसे एलेना समझ लेगा। पियर्स ने हैरानी में उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पूछा। उसने अपना नाम हिल्डरन रिवील किया, गर्व से डिक्लेयर करते हुए कि वो हिल्डरन किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस है। और किंगडम में शॉकिंग न्यूज़ फैल गई कि फर्स्ट प्रिंसेस को डीमन किंग ने किडनैप कर लिया था। हिल्डरन किंगडम में किंग गुस्से से भर गया, चिल्लाया, हिम्मत करने वाले को थ्रेटन किया जिसने उसकी डियर प्रिंसेस एरन नैन को किडनैप किया, और तुरंत स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज और पूरी आर्मी को उसे वापस लाने और फूलिश डीमन किंग का सिर काटने का ऑर्डर दिया। इस केओस के बीच प्रिंसेस ने पियर्स को अपने प्रीवियस क्वेश्चन की याद दिलाई कि क्या वो उसे हैंडल कर सकता है, कंफर्म किया कि यही उसके उस क्वेश्चन का रीजन था। पियर्स ने समझाया कि वो उसके अपीयरेंस से धोखा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने एक जीनियस एलिमेंटल विच जो माना से भरी हो उसके एग्जिस्टेंस के बारे में सुना था, और उसकी उस इमेंस एनर्जी का पता लगाना असंभव था। जिज्ञासा से सोचा कि उसने वो एनर्जी उससे कैसे छुपाई। प्रिंसेस ने अपने हाथ पर एक रिंग रिवील की, समझाया कि यह एक शाही विरासत है जो माना को छुपा सकती है। प्रिंसेस ने पियर से पूछा कि क्या उसका ट्रू आइडेंटिटी डिस्कवर करने के बाद उसे वापस करने का इरादा है, लेकिन उसने आइडिया को पूरी तरह रिजेक्ट किया, यह मानते हुए कि प्रिंसेस को वापस करने से वह मजाक का पात्र बन जाएगा और कोई किंगडम उससे डरेगा नहीं, जिससे उसके लिए डिमोनिक एनर्जी कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। उसने फैसला किया कि वह उसे पकड़ कर रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
अचानक सिस्टम ने उसकी तरफ डायरेक्टेड अति विशाल गुस्सा डिटेक्ट किया, जिससे उसके डिमोनिक एनर्जी पॉइंट्स क्रेजी तरह से बढ़कर 19,000 पॉइंट से ज्यादा हो गए। पियर्स ने रियलाइज किया कि किंगडम ने उसे किडनैपर के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया है और सिचुएशन नहीं बदलेगी, चाहे वो फर्स्ट हो या 13th प्रिंसेस। पियर्स ने प्रिंसेस को कंफर्म किया कि वह अब किंगडम में अभी भी उसकी बंधक है। किंग ने डीमन किंग को मारने और प्रिंसेस को वापस लाने के डिसाइसिव ऑर्डर्स जारी किए, लेकिन सलाहकार एक दुविधा का सामना कर रहे थे, क्योंकि वो अभी तक रिस्पॉन्सिबल डीमन किंग की आइडेंटिटी नहीं जानते थे। तो उन्होंने खुफिया गश्त भेजे और किंग से वेट करने को कहा। किंग उनके चेहरों पर गुस्से से फट पड़ा, उन्हें डांटा कि वो कुछ नहीं कर रहे जबकि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी थी, और उन्हें तुरंत दोषी का पता लगाने का ऑर्डर दिया। एडवाइजर्स में से एक ने किंग को पिछली किडनैपिंग इंसिडेंट की याद दिलाई, जिसमें एक पड़ोसी देश के प्रिंस को डीमन किंग ऑफ लस्ट ने किडनैप किया था, और कैसे उसने सबका गुस्सा उस पर लाया और हीरोज द्वारा उसकी किलिंग हुई। उसने कंफ्यूजन में सोचा कि उस लिविंग एग्जाम्पल के बावजूद एक और डीमन किंग की प्रिंसेस को किडनैप करने की हिम्मत करने का रीज़न क्या था। मैटर को एक्सट्रीमली स्ट्रेंज माना। बाकी एडवाइजर्स ने रियलाइज़ किया कि कुछ तो सच में स्ट्रेंज था। किंग ने डिड्यूस किया कि न्यूज़ एक नए डीमन किंग को इंडिकेट कर रही थी। अचानक एक सोल्जर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए अराइव हुआ, जहां टेलीपोर्टेशन मैजिक के ट्रेसेस नॉर्थ की तरफ ईयरगिस्ट माउंटेन्स की तरफ डिटेक्ट किए गए थे। किंग और उसके एडवाइजर्स डेस्टिनेशन से शॉक्ड थे, क्योंकि ईयरगिस्ट माउंटेन्स फार नॉर्थ में लोकेटेड हैं, जबकि उनका किंगडम फार साउथ में है। डीमन किंग्स टावर में गॉर्डन हिल्डरन किंगडम की आर्मी के अराइवल के बारे में अपनी चिंता एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन पियर्स कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा रहा था। सर्टेन था कि हिल्डरन किंगडम उस तक पहुंच नहीं पाएगा, रोड के डेंजर और उनके और माउंटेन्स के बीच कई कंट्रीज की प्रेजेंस को देखते हुए। उसने वास्ट डिस्टेंस और जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स को कैलकुलेट किया था, जो एक फॉरेन आर्मी को दूसरे कंट्री से गुजरने से रोकते थे। पियर्स ने ऐड किया कि इंटरमीडिएट कंट्रीज एक फॉरेन आर्मी के लिए अपनी बॉर्डर्स नहीं खोलेंगे, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ते हुए एक हीरोज गिल्ड को हायर करना। किंग ने रियलिटी के सामने बाव किया और हीरोज गिल्ड से कांटेक्ट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन गिल्ड हेडक्वार्टर्स पर पैनिक और हेजिटेशन छा गई जैसे ही उन्होंने डेस्टिनेशन ईयरगिस्ट माउंटेन सुना। हीरोज ने हेलिश मॉन्स्टर से भरी जगह पर अपनी जान रिस्क करने से रिफ्यूज किया, ये मानते हुए कि हिल्डरिन का किंग उन्हें निश्चित मौत की तरफ भेज रहा होगा। पियर्स ने इस सिनारियो को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया था, जानता था कि पैसों से चलने वाले हीरोज उस डेंजरस जगह पर जाने का रिस्क नहीं लेंगे, और इसी रीजन की वजह से उसने अपना बेस वहां बिल्ड करना चुना। उसके टाइट प्लानिंग और आयरन के गहरे नॉलेज ने गॉर्डन को इम्प्रेस किया, जिसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मास्टर ने रूल्स का एपरेंट वायलेशन करने के बावजूद इस जगह पर पहले भी रहा हो। किंगडम में किंग एक्सट्रीम अमेजमेंट और गुस्से में चीखा कि कोई हीरो मिशन लेने के लिए आगे नहीं आया। सोच रहा था कि वो प्रिंसेस को सेव करने में फेल होकर खुद को हीरो कहने की हिम्मत कैसे करते हैं। एडवाइजर ने उसे शांत करने की कोशिश की, समझाया कि आयरन रीजन में हीरोज दूसरों से अलग होते हैं, क्योंकि वो मटीरियल प्रॉफिट्स की चिंता किसी और चीज़ से ज़्यादा करते हैं, जिससे वो अपने मिशंस में एक्सट्रीमली सिलेक्टिव हो जाते हैं। इसी बीच टावर के अंदर पियर्स सिस्टम स्टोर को एग्जामिन कर रहा था, जो उसे 10,000 पॉइंट्स की कॉस्ट पर स्केलेटन्स जैसे सोल्जर्स खरीदने या डायमेंशनल इंटरफेरेंस को वीकन करने का ऑफर दे रहा था। रियलाइज किया कि एक सूटेबल आर्मी फॉर्म करने में लंबा वक्त और ह्यूज रिसोर्सेज लगेंगे। वो अपने थ्रोन पर बैठ गया सीरियसली सोचने लगा, क्योंकि उसने रियलाइज किया कि उसके करंट डिमोनिक एनर्जी हीरोज की पूरी आर्मी का सामना करने के लिए बिल्कुल इनसफिशिएंट थी। उसने पुराना डर याद किया जिसे वो अपने पिछली जिंदगी से अच्छे से जानता था। इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए उसने गॉर्डन को तुरंत ड्रैक्सन से कांटेक्ट करने का ऑर्डर दिया, ह्यूमन मनी के लिए डेमोनिक एनर्जी सेल करने का अपना इरादा अनाउंस किया। गॉर्डन ओवरवेलमिंग शॉक से ग्रस्त हो गया, आइडिया पर अमेजमेंट और डिसबिलीफ में चिल्लाया। उसने ऑब्जेक्ट करने की कोशिश की, समझाया कि डेमोनिक एनर्जी ड्रीम्स की करेंसी है जो उन्हें अपनी रेस की लिमिट्स को ट्रांसेंड करने, टावर फीचर्स खोलने और मॉन्स्टर्स को समन करने की परमिशन देती है। तो वो इसे सस्ते ह्यूमन मनी के लिए एक्सचेंज कैसे कर सकता है। पियर्स ने अपने फैसले को जस्टिफाई किया कि उसे कॉन्फिडेंस था कि ड्रैक्सन एक ह्यूज सम पे करेगा, और उस मनी के बिना वो अपनी करंट एनर्जी से हीरोज को रोक नहीं पाएगा। और उसने कंफर्म किया कि ह्यूमन मनी का यूज करके वो एक चीज कर सकता है, अपनी नज़र माउंटेन्स के पास फोर्ट्रेस सिटी होल्टन वर्क की तरफ डायरेक्ट करते हुए। पियर्स एक मर्सिनरी आउटफिट में डिस्गाइज सिटी गेट पर अराइव हुआ, जहां गार्ड्स ने उसे सख्ती से रोका। एयर गेस्ट माउंटेन्स पर अकेले आने वाले मर्सिनरी की पागलपन की निंदा की और उस पर सस्पिशियस हुए। आर्ग्यूमेंट करने के बजाय उसने उन पर एक गोल्ड पीस फेंका, जिससे वो जगह पर फ्रीज हो गए। उसने उन्हें विंक किया, उनके बीच अमाउंट को स्प्लिट करने का इशारा किया, जिससे उन्होंने तुरंत उसके लिए रास्ता खोल दिया। उसने सिटी में एंटर किया और जगह के डिटेल्स की कमी के कारण एक गाइड ढूंढने का फैसला किया।
सीन क्रिम्सन फाल्कन मर्सनरी गिल्ड के हेडक्वार्टर्स की तरफ शिफ्ट हुआ, जहां मेंबर्स रिलैक्सेडली पी रहे थे और उनमें से एक ने जल्दी छोड़ने का सजेशन दिया, लेकिन लीडर ने आइडिया को रिजेक्ट किया, जगह को आइडियल माना। लीडर ने अपनी फिलॉसफी समझाई जो सोल्जर्स को मॉन्स्टर्स से लड़ने देने पर बेस थी, जबकि वो खुद बैटल स्पॉइल्स कलेक्ट करने से संतुष्ट थे। सोच रहा था कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। कॉन्वर्सेशन माउंटेन्स में नए डीमन किंग की रूमर्स पर आई, जहां उनमें से एक ने उसका मजाक उड़ाया, इसे फेक न्यूज़ बताया, क्योंकि डीमन किंग्स आमतौर पर अपने टावर्स ऐसी जगहों पर बिल्ड करते हैं जहां हीरोज के लिए पहुंचना आसान हो। उन्होंने हिल्डेरियन प्रिंसेस के किडनैपिंग की न्यूज़ का मजाक उड़ाना जारी रखा, इस आइडिया को रोल आउट किया कि कोई डीमन किंग एक प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए पूरा कॉन्टिनेंट क्रॉस करेगा। उनमें से एक ने पॉइंट आउट किया कि हीरोज गिल्ड ने डेस्टिनेशन सुनते ही मिशन से रिफ्यूज़ कर दिया था। उन्होंने आखिर में कंक्लूड किया कि पूरा मैटर सिर्फ एक प्ले और ज़्यादा मनी एक्सटॉर्ट करने की ट्रिक थी। लीडर उनके ओपिनियन से अग्री हुआ, इन लोगों की पागलपन को एक्नॉलेज किया जब बात मनी की आती है। अचानक से पियर्स लीडर के पीछे अपीयर हुआ, तब रियलाइज किया उनके बर्ताव का रीजन। मर्सिनरीज उसके सडन अपीयरेंस से डर कर उछल पड़े, उसकी आइडेंटिटी के बारे में सोचने लगे। पियर्स ने सार्कास्टिकली मुस्कुराया, नोट किया कि वो मामलों के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, जिससे वो उसके लिए आइडियल गाइड्स हैं, और ऑर्डर दिया कि सिर्फ एक ही रुके जबकि बाकी चले जाएं। मर्सिनरीज ने उसे इंट्रूडर मानते हुए उस पर अटैक किया और कसम खाई कि वो जिंदा नहीं जाएगा। एक हिंसा भरी फाइट शुरू हुई, लेकिन पियर्स ने उनका सामना एक्सट्रीम स्किल से किया, क्रशिंग ब्लोज किए। उनमें से एक ने पीछे से उस पर एम्बुश करने की कोशिश की, लेकिन पियर्स ने अमेजिंग स्पीड से अटैक को ब्लॉक किया। दुश्मन शॉक था जब पियर्स ने उसके हैमर को आसानी से पकड़ लिया। आखिर में उसने खुद को मर्सिनरीज से घिरा पाया जो उस पर क्रॉसबोज एम कर रहे थे। पियर्स लड़ना जारी रखता है और ह्यूज एनिमी को दूसरे मर्सिनरीज की तरफ फेंकता है। मर्सिनरी लीडर डर जाता है और पियर्स को मॉन्स्टर बताता है जब उसने अपने कलीग्स को पूरी आसानी से फिनिश ऑफ कर दिया। मर्सिनरी बिल्डिंग के बाहर उनमें से एक ने डिस्पेयर में पूछा कि वो लड़ना क्यों जारी रखते हैं, और दूसरा सोच रहा था कि वो इतनी लड़ाई के बाद क्यों नहीं थके। पियर्स के बाकी मर्सिनरीज को फिनिश ऑफ करने के बाद वो उसके लीडर के पास गया। वो धीरे से और अंधेरे में चमकती आंखों के साथ उसके पास गया, उसे भरोसा दिलाया कि अगर उसने उसके क्वेश्चंस का जवाब दिया तो वो उसे जिंदा रखेगा। मर्सिनरी लीडर उसके नीचे लेटा हुआ डर से कांप उठा और तुरंत अग्री हो गया, माफी मांगी। पियर्स ने उससे स्लेव मार्केट की लोकेशन के बारे में पूछा। लीडर उसे एक ह्यूज आयरन गेट वाले लग्जूरियस पैलेस तक ले गया। पियर्स ने देखा कि मार्केट सिर्फ ह्यूमन स्लेव्स बेचता है। लीडर ने उससे हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या ये उसे खुश नहीं करता। पियर्स ने उससे पूछा कि क्या कुछ और रेयर है और उसकी तरफ गोल्ड कॉइन्स का एक बैग फेंका। लीडर का एटीट्यूड तुरंत बदल गया और वो उसे मार्केट के दूसरे सेक्शन तक ले गया। रास्ते में पियर्स ने खुद से सोचा कि लीडर अपने मर्सिनरी फॉलोअर्स के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद शांत कैसे रह सकता है। कड़वाहट से कंक्लूड किया कि इंसान और डीमंस में कोई फर्क नहीं है, पहले वाले पैसे के लालची हैं और दूसरे वाले एनर्जी के। वो अंडरग्राउंड डंजन्स पर अराइव हुए जहां लीडर ने रास्ता पॉइंट किया। पियर्स ने याद किया जब गॉर्डन ने उससे पूछा था कि वो ह्यूमन मनी का क्या इरादा रखते हैं, तो पियर्स ने उसे जवाब दिया कि वो स्लेव्स खरीदेगा। उसने अपने गोल को प्रिसाइजली डिफाइन किया कि इंसानों द्वारा कैप्चर किए गए दूसरे रेसेस का। उसने समझाया कि वो हीरोज की रैंक्स में कियोस पैदा करने के लिए यूज करने के लिए खास तौर पर अपनी इंटेग्रिटी के लिए जाने जाने वाले एक एल्फ को ढूंढ रहा था। इसी बीच हीरो हेलन कारगिल किंगडम में अराइव हुआ, जहां किंग ने उसे गर्मी से रिसीव किया, अपनी कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस की कि हीरो मिशन एक्सेप्ट करेगा। हाइलन ने अपना एक्सेप्टेंस कंफर्म किया, जस्टिस के नाम पर प्रिंसेस को सेव करने और डीमन किंग का सिर लाने का वचन दिया। स्लेव मार्केट पर वापस मर्चेंट ने पियर्स से पूछा कि उसे किस तरह के स्लेव्स चाहिए, तो पियर्स ने एक डिटेन्ड एल्फ की तरफ इशारा किया और कहा कि वो उसे खरीदेगा, इंडिकेट किया कि मर्सनरी प्राइस पे करेगा। मर्सनरी शॉक्ड हो गया और ऑब्जेक्ट किया, लेकिन पियर्स ने उसे एक टेरिफाइंग लुक मारा जिससे वो तुरंत पीछे हट गया और हकलाते हुए अग्री हो गया। पियर्स ने अपने कंपेनियंस को रूम से बाहर जाने को कहा क्योंकि वो कुछ चेक करना चाहता था, लेकिन मर्चेंट ने उसे वॉर्न किया कि एल्फ वाइल्ड हो सकता है। लेकिन पियर्स ने उसे अश्योर किया कि अगर कोई हार्म हुआ तो वो प्राइस पे करेगा। पियर्स ने चेंड एल्फ को देखा, नोट किया कि इंसानों ने इस नोबल क्रीचर को एक दुखदाई गुलाम में कैसे बदल दिया। एल्फ ने पियर्स की डेमोनिक एनर्जी महसूस की और उससे हैरानी में पूछा कि एक डीमन एक एल्फ में क्यों इंटरेस्टेड है। पियर्स ने उसे इंसानों के खिलाफ बदला लेने का चांस ऑफर किया। एल्फ ने एडमिट किया कि ऑफर आकर्षक था, लेकिन वो डीमंस पर भरोसा नहीं कर सकता जैसा कि वो इंसानों पर भरोसा नहीं करता। पियर्स ने उसे अश्योर किया कि वो अलग है और उसे एक डील ऑफर की, 50 साल की निष्ठा के बदले में सेफ्टी ऑफ फ्रीडम, और उसे याद दिलाया कि 50 साल उसकी रेस के लिए लंबा वक्त नहीं है और ये ऑफर उस ह्यूमिलिएशन से काफ़ी बेहतर है जिसमें वो जी रहा है। लेकिन एल्फ ने ऑफर रिफ्यूज़ किया,
पियर्स को याद दिलाया कि डीमंस वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं जिसे एल्फ्स साफ करते हैं, और नतीजन उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं जिसे वो मेंटेन करता है। उसने तेजी से पूछा कि वो उस पर भरोसा कैसे कर सकता है। पियर्स ने गहराई में रियलाइज़ किया कि एल्फ ने सही बात कही थी और एल्फ से हेल्प मांगना पहले ही अजीब है। पियर्स ने डीमन किंग स्टैंडर्ड्स की कसम खाई कि वो अपना वादा निभाएगा और वर्ल्ड ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक कसम जो डीमंस के लिए उतनी ही पवित्रता रखता है जितनी ट्री एल्फ्स के लिए। रिटर्न में उसने एल्फ ग्रानाडा ऑफ द मेपल ट्राइब से वर्ल्ड ट्री की कसम खाकर 100 सालों की लॉयल्टी प्लेज करने को कहा। ग्रानाडा इस स्ट्रेंज डीमन के बर्ताव से सरप्राइज था, लेकिन इस कंडीशन पर अग्री हो गया कि वो उस डीमन किंग को देखेगा जिसने पियर्स को भेजा था। यहाँ पियर्स ने उसे अपनी असली आइडेंटिटी डीमन किंग के रूप में रिवील करके सरप्राइज कर दिया। ग्रानाडा उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गया। ग्रानाडा ने इस क्लेम का मजाक उड़ाया, इस आइडिया की निंदा की कि एक डीमन किंग खुद एक स्लेव खरीदने आएगा, खासकर जब उनकी पावर उनके टावर से जितना दूर जाते हैं कमज़ोर होती जाती हैं। उसने सार्कास्टिकली चैलेंज किया कि अगर उसने उसकी बात सच प्रूव कर दी तो वो 50 सालों के बजाय 100 सालों के लिए निष्ठा प्लेज करेगा। सीन तुरंत पियर्स टावर के 5th फ्लोर पर शिफ्ट हुआ, जहां ग्रानाडा ने खुद को अचानक वहां पाया। पियर्स ने उसे 100 ईयर प्रॉमिस की याद दिलाई, जिससे ग्रानाडा ने रियलाइज़ किया कि वो एक रियल डीमन किंग के सामने है। ग्रानाडा ने टावर की खाली होने की शिकायत करना शुरू कर दिया, पॉइंट आउट किया कि 3rd फ्लोर तक कुछ नहीं था। उसका डिसअप्रूवल बढ़ गया जब उसने 4th फ्लोर को सिर्फ नेचर के साथ बिना किसी मॉन्स्टर्स के देखा। सार्कास्टिकली सोच रहा था कि पियर्स इस तरह के टूटे फूटे बुझ से हीरोज को रोकने का प्लान कैसे करता है। उसने उसे अश्योर किया कि इस रेट पर वो हीरोज द्वारा चीर फाड़ किए जाने से पहले 1 साल भी नहीं टिक पाएगा। ऐसी जगह पर काम करने से रिफ्यूज किया। पियर्स ने अपनी रॉ डिमोनिक एनर्जी से अति विशाल दबाव दिया, एल्फ को उनके बीच कंक्लूड किए गए कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाई। एल्फ ने उस ओवरवेलमिंग पावर से अत्यधिक डर महसूस किया, विश्वास था कि वो एक रियल डीमन किंग की प्रेजेंस में है। धीरे धीरे उसने एक भयंकर सच्चाई रियलाइज की। टावर उसके खाली होने के बावजूद इरम माउंटेन्स में लोकेटेड है, जो डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर्स से भरा है। फिर भी आते वक्त किसी मॉन्स्टर ने उन पर अटैक नहीं किया, मतलब वो मॉन्स्टर्स इस डीमन किंग से डरते हैं। ग्रानाडा ने रियलिटी के सामने झुकना किया और ग्रेट वर्ल्ड ट्री के नाम पर निष्ठा की कसम खाई, 100 सालों की सेवा का वचन दिया। अंदर ही अंदर उसने होप की कि उसे किंग द्वारा असाइन किए गए एक इविल प्लान के जरिए अपना रिवेंज मिलेगा। लेकिन पियर्स ने उसकी पहली रिक्वेस्ट से उसे शॉक कर दिया और उससे अपने लिए मील प्रिपेयर करने को कहा। एल्फ हैरान खड़ा रहा और मामले को समझ नहीं पा रहा था। किचन में सब्जियां काटते वक्त वो कन्फ्यूजन में सोच रहा था कि वो इविल स्कीम में भागीदारी करने के बजाय ये घर का काम क्यों कर रहा था। प्रिंसेस एरन उसके साथ जुड़ गई और उत्साह से हेल्प ऑफर की। इस जगह पर जो हो रहा था उस पर एल्फ का कन्फ्यूजन और बढ़ गया। सब 5th फ्लोर पर डाइनिंग रूम की तरफ मूव हुए, जहां वो एक भरपूर मेज़ के चारों तरफ बैठ गए। ग्रेनेटा ने अपने मास्टर से हिचकिचाते हुए लड़की की आइडेंटिटी के बारे में पूछा। पियर्स ने उसे रिवील किया कि वो फर्स्ट प्रिंसेस हिल्डेरन है। ग्रेनेडा को एक और शौक लगा। उसने पागलपन से अपने मास्टर के चेहरे पर चीखा कि क्राउन प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए। वो एम्प्टी टावर की उपयोगिता पर फिर से क्वेश्चन करने लगा, अपकमिंग हीरो अटैक के खिलाफ। लेकिन पियर्स ने परवाह नहीं की और उसे बैठने और खाने को ऑर्डर दिया, समझाया कि यही उसे खरीदने का असली रीज़न है, उसका कुकिंग स्किल एक्सीलेंट है। प्रिंसेस भी मुस्कुराते हुए बैठी थी, जबकि एल्फ इस अवास्तविक स्थिति में पूरी तरह डूबा हुआ था। आखिर में एल्फ ने सोचा कि क्या पियर्स का इरादा उसे 4th फ्लोर पर हीरोज से लड़ाने का है, लेकिन पियर्स ने डिनाई किया, कंफर्म किया कि अगर हीरोज वहां पहुंच गए तो गेम पहले ही खत्म हो चुका होगा, क्योंकि उन्होंने ईयर जेस्ट माउंटेन्स क्रॉस कर लिए होंगे। पियर्स ने ग्रेनेडा को अपना इरादा रिवील किया कि वो उसे एक जासूस बनाकर उसकी तरफ से ह्यूमन वर्ल्ड में अशांति फैलाएगा, लेकिन पॉइंट आउट किया कि उससे पहले कुछ और करना जरूरी है। उसने समझाया कि उसे एल्फ के स्किल्स टेस्ट करने की ज़रूरत है, जिससे ग्रेनेडा खुद हैरानी में सोचने लगा कि टावर के अंदर एक डीमन किंग को कैसे हराऊं। पियर्स ने कॉन्फ्रंटेशन के लिए कंडीशंस ऑफर की, एक हाथ से लड़ना और डिमोनिक एनर्जी का यूज़ ना करना, बदले में अगर एल्फ जीता तो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन को 50 साल से कम करना। ग्रेनेडा ने उत्साह से चैलेंज एक्सेप्ट किया, इस ड्यूल में अपना सब कुछ देने का वचन दिया। क्लैश तेज और अचानक मूवमेंट्स के साथ शुरू हुआ। पियर्स ने अपने ओपोनेंट की मूवमेंट्स की तारीफ की, जो लंबे सालों की स्लेवरी से अफेक्टेड नहीं थे। सोच रहा था कि क्या उसने 4th फ्लोर से माना एब्जॉर्ब किया था या उसकी फिजिकल एबिलिटीज एनहांस की थी। उसके स्टाइल को एल्फ फ्रीज के लिए फिटिंग बताया। ग्रेनेडा ने एक पावरफुल मैजिकल अटैक से रिस्पॉन्ड किया, कंफर्म किया कि उसकी एबिलिटीज एक नॉर्मल एल्फ से ज़्यादा हैं, और पियर्स को जगह पर ओपोनेंट चुनने की गलती के खिलाफ वार्न किया। एल्फ पियर्स के पैर को मैजिकल प्लांट रूट से बांधने में कामयाब रहा। उसने इसमें अपने 50 साल वापस पाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखा। अपने ओपोनेंट के डिफेंसेस को पूरी तरह खुला मानते हुए उसने पियर्स की तरफ एक सीधा विश्वासपूर्ण वार डायरेक्ट किया, लेकिन वो अचानक टेरिफाइंग पावर की ऑरा से शॉक्ड हो गया और डर के साथ याद किया कि वो किसका सामना कर रहा था। पियर्स ने उसे अश्योर्ड किया कि वो डेमोनिक एनर्जी का यूज़ न करने का अपना वादा रखेगा और उसे मारने से बचने के लिए अपनी पावर कंट्रोल करेगा। ग्रानेडा ने पैनिक में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पियर्स ने एक पावरफुल पंच मारा जिसने कन्फ्रंटेशन को खत्म कर दिया। सीन होर्टन वॉक सिटी की तरफ शिफ्ट हुआ, जहां क्रिम्सन फैल्कन मर्सनरी हेडक्वार्टर्स है। मर्सनरीज ने इस बार पियर्स का बहुत गर्मी से वेलकम किया, उससे दोबारा मिलने पर अपना ऑनर एक्सप्रेस किया। उसने उनकी सर्विसेज को 1 साल के लिए हायर करने का ऑफर दिया, तो लीडर तुरंत अग्री हो गया। बजट के बारे में पूछा, जबकि एक मेंबर गुस्से से मंबल कर रहा था कि उनका लीडर उस व्यक्ति पर फोन कर रहा था जिसने उन्हें मारा था।
पियर्स ने डाउन पेमेंट के रूप में सोने से भरा एक हैवी बैग फेंका। मर्सिनरीज ने उसके प्रति अपनी इटर्नल लॉयल्टी डिक्लेयर की, क्लेम किया कि लॉयल्टी उनका ट्रेट है, जबकि उनका लीडर सीरियसली सोच रहा था कि फ्यूचर में उन्हें दूसरी स्क्वाड से रिप्लेस कर देगा। उसने उन्हें ऑर्डर दिया कि उसके साथ वाले आदमी को अपनी टीम में शामिल करें, समझाया कि वो अब से उसके ऑर्डर्स कन्वे करेगा, जिससे मर्सिनरीज में शुरू में हेजिटेशन हुई। ग्रेनेडा आगे बढ़ा और अपना इंट्रोडक्शन दिया। मर्सेनरीज के चेहरों पर दुख और रोने के साइंस दिखे जब उन्होंने ग्रेनाडा को गले लगाया। उसके टूटे हुए चेहरे को नोटिस करने के बाद, जो पियर्स के मारने का रिजल्ट था, जिससे उन्हें उसके प्रति एफिनिटी महसूस हुआ जब उन्होंने भी यही फेट सही थी। पियर्स ने खुद से सोचा कि ये मर्सेनरीज अपने एवरेज अपीयरेंस के बावजूद इरस्ट रीजन में प्रोफेशनल्स हैं और उन्हें आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और हिल्डरन किंगडम की रिक्वेस्ट को अग्री करने वाला अकेला हीरो हीरो हेलेन कारगिल है, जिसने डीमन किंग ऑफ लस्ट को हराया था। पियर्स ने मर्सेनरीज को उनके नए लीडर के रूप में एड्रेस किया। पियर्स ने पहला मिशन रिवील किया, जो हिल्डरन किंगडम द्वारा एम्प्लॉयड हीरो हाइलन कारगिल के मामले की इन्वेस्टिगेशन करना था। मर्सेनरीज ने एंथुजियाज्म और सीरियसनेस के साथ रिस्पॉन्ड किया, ऑर्डर्स की ओबीडियंस डिक्लेयर की। पियर्स अपने टावर लौट आया, नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहा था। हीरो के मामले को ग्रेनाडा पर छोड़ने के बाद उसने फैसला किया कि समय आ गया था अपनी पर्सनल पावर बढ़ाने का। ये देखते हुए कि उसने आमतौर पर टावर या किंग को इन्हेंस करने के लिए सारी डेमोनिक एनर्जी पॉइंट्स सेल कर दी थीं, पावर बढ़ाने का उसका अकेला बचा हुआ ऑप्शन एक और तरीका था। उसका चुनाव सोल फ्लावर पर पड़ा, एक मैना क्रिस्टल जो नेचर की एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद उगता है और उसे खाने वाले को इमेंस पावर देता है। पियर्स ने खुद से सोचा कि इरिस माउंटेन्स, हार्श माना स्टॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स के कारण उनका नेचर वर्जिन इंसानों के हाथों से अछूता रहा, जिससे सोल फ्लावर्स लंबे सालों तक नेचर की माना अब्जॉर्ब करते हैं और एक्सट्रीमली प्योर हो जाते हैं। उसने जगह को इन फ्लावर्स के लिए एक बड़े ट्रेजर माना, और हालांकि ये डिमोनिक एनर्जी से कम इफेक्टिव था, ये कुछ नहीं से बेहतर था। उन्हें ढूंढने जाने का फैसला करते हुए गॉर्डन ने उसे बिना प्रिपरेशन के जाने के डेंजर के खिलाफ वार्न किया, इसकी तुलना हे स्टैक में नीडल ढूंढने से की, और याद दिलाया कि मॉन्स्टर्स उसे मौका मिलते ही अटैक कर देंगे। पियर्स ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि वो मॉन्स्टर्स को आसानी से हैंडल कर सकता है, लेकिन एडमिट किया कि फ्लावर्स को ढूंढने की डिफ़िकल्टी थी, जैसा कि गॉर्डन ने मेंशन किया, जब तक कि उसके पास एक एक्सीलेंट मैना डिटेक्टर न हो। उनकी कॉन्वर्सेशन को दरवाजे पर एक हल्की नॉक ने इंटरप्ट किया। प्रिंसेस अर्नान ने अपने सिर पर एक क्यूट ब्लू स्लाइम क्रीचर के साथ अंदर झांका, पूछा कि क्या वो बिजी थे। पियर्स और गॉर्डन उसे देखकर सरप्राइज थे। प्रिंसेस खुशी से बाहर गई, जगह को भरते हुए एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ दौड़ और खेल रही थी और बहुत एंजॉय कर रही थी। प्रिंसेस ने अपनी एक्सट्रीम एंथुजियाज्म एक्सप्रेस की, एडमिट किया कि वो हाल ही में बोर हो गई थी, और पियर्स को उसके वादे की याद दिलाई कि वो उसे फोर्थ फ्लोर को अपनी मर्जी से डेकोरेट करने की परमिशन देगा। पियर्स उसे अमेज होकर देख रहा था कि उसने जगह को पहले ही अपने टेस्ट के अनुसार डेकोरेट कर दिया था। सोच रहा था कि वो कितना आगे जाएगी, और डीमन किंग के टावर को डेकोरेट करने की उसकी सिर्फ सोच ही पागलपन थी। प्रिंसेस एक शाय स्माइल के साथ उसकी तरफ मुड़ी, एडमिट किया कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे टावर से बाहर जाने की परमिशन मिलेगी, लेकिन वो खुश थी कि वो चेक करने आई थी। पियर्स अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लिया, उसे टाइट पकड़ने को कहा, और उसके समझने से पहले ही उसे टावर से बाहर उड़ा लिया। वो उसके साथ तेज स्पीड से आसमान में उड़ चला। प्रिंसेस ने ऊपर से दुनिया को चौड़ी अमेज्ड आंखों से देखा, एडमिट किया कि उसने सीनरी की ब्यूटी नोटिस नहीं की थी, क्योंकि उसे अंधेरे में किडनैप किया गया था। सनराइज और क्लाउड्स का व्यू ने उसे डैजल कर दिया, और उसने हैरानी में मम्बल किया कि दुनिया कितनी विशाल है। उसने अपने पैलेस में मोनोटोनस लाइफ याद की, जहां हर दिन पिछले दिन की पुनरावृत्ति था, मैजिकल ट्रेनिंग और रूल स्टडी से। ये मानते हुए कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएगी जब तक कि वो मर नहीं जाती। उसने पियर्स को बताया कि अर्ग्यूस्ट माउंटेन्स पर उड़ने वाली अकेली व्यक्ति वो हो सकती है। पियर्स ने इन्फॉर्मेशन की परवाह नहीं की, लेकिन उसकी अटेंशन उससे मांगे गए टास्क की तरफ डायरेक्ट की। प्रिंसेस ने उससे अपना नाम लेकर पुकारने को कहा, क्योंकि वो लंबा वक्त साथ बिताएंगे। पियर्स अग्री हो गया, लेकिन उसकी पोजीशन भूलने के लिए उसे डांटा, धमकी दी कि अगर उसने सोल फ्लावर्स ढूंढने के लिए अपने स्पिरिट्स का यूज नहीं किया तो वो उसे अंडरग्राउंड प्रिजन में ट्रांसफर कर देगा। एडनन अपोलोजाइज की और सर्च करने के लिए अपने वाटर और विंड स्पिरिट का यूज किया। पियर्स ने सर्च में वक्त लगने की एक्सपेक्ट की थी, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस था कि वो उससे तेज होंगे। अचानक एरन चीखी कि उसने कुछ ढूंढ लिया है। पियर्स स्पेसिफाइड लोकेशन पर लैंड हुआ तो फ्लावर के चारों तरफ मॉन्स्टर्स मिले और कहा कि मेहमान थे जिन्होंने उनसे पहले ही बाजी मार ली।
ह्यूज मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप अपीयर हुआ और पियर्स ने प्रिंसेस को समझाया कि मॉन्स्टर्स डीमन ब्रीड हैं जिन्होंने डीमन वर्ल्ड छोड़ दिया था। उन्हें एक डीमन किंग के रूप में उसके ऑर्डर्स का पालन करने, फ्लावर को छूने से मना करने और जाने को कहा। लेकिन मॉन्स्टर्स ने ओबे करने से रिफ्यूज़ किया, डिक्लेयर किया कि वो डीमंस की बातें नहीं सुनते और उन्हें पसंद नहीं करते, और उसे मारने की धमकी दी। पियर्स सरकास्टिकली हंसा, एक्नॉलेज किया कि गॉर्डन सही था और रियलाइज किया कि मॉन्स्टर्स से लॉजिकल थिंकिंग की एक्सपेक्ट करने में उसने गलती की थी। उन सबको जलाकर राख करने का फैसला किया। मॉन्स्टर्स ने फियर्सली अटैक किया, मारने और उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के इरादे से चीखे जिसे वो अपना मानते थे। बैटल दर्द और जलने की चीखों के बीच शुरू हुई। मॉन्स्टर्स ने पियर्स पर गुस्से में चीखते हुए अटैक किया, लेकिन पियर्स ने उसके रास्ते में खड़े हर व्यक्ति को तेज फ्लेम्स से जला दिया। मॉन्स्टर्स में से एक ने अपने ऑर्डर्स सबसे कमजोर को हिट करने के लिए डायरेक्ट किए, एरन की तरफ इशारा किया। मॉन्स्टर्स इमेंस फोर्स के साथ उसकी तरफ दौड़े, लेकिन पियर्स ने उनकी तरफ स्कॉर्चिंग फ्लेम्स फायर की, उन सबको फिनिश ऑफ कर दिया। जबकि एरनन फर्म खड़ी थी, याद किया कि बुल ट्राइब के ऑर्क्स ओगर्स को नीचे लाने की अपनी एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं अगर वो कोऑपरेट करते हैं। फिर भी उसने उन्हें उसके पास आने में भी मजबूर देखा। पियर्स ने इमेंस डेमोनिक एनर्जी रिलीज की, जिससे उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर रियलाइज हुई। एक पल में सीन टोटल डिस्ट्रक्शन में बदल गया, जहां पियर्स लाशों के बीच अकेले खड़ा था। एरन अमेज थी उस रूबी स्पिरिचुअल फ्लावर से निकलती माना की प्योरिटी पर, जिसमें वाटर और आइस एट्रीब्यूट्स थे, जिसे उसने बर्फ के बीच ढूंढ लिया था। लेकिन पियर्स ने उसे उसकी ग्रीड के खिलाफ वॉर्न किया। पियर्स ने प्रॉमिस किया कि अगर उसने और ढूंढे तो वो उसे एक देगा, जिससे उसकी आंखें खुशी और इंथुजियाज्म से चमक उठी, और उसने सरकास्टिकली कमेंट किया कि इंसान सिर्फ रिवॉर्ड्स से एक्साइट होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नायन ने अपनी कड़ी सर्च के बावजूद थकने तक कोई दूसरा फ्लावर नहीं ढूंढ पाई। वो पियर्स टावर लौट आए, जहां पियर्स एरन के बारे में सोच रहा था, और ये कि वो हिल्डरन की फर्स्ट प्रिंसेस है, और पियर्स ने मम्बल किया कि उसने पहले इसे गलत समझा था। पियर्स ने रियलाइज़ किया कि वो उसने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। गॉर्डन ने पियर्स को बताया कि उसे ग्रेनेडा से एक सडन और क्विक कॉल आया था, जहां ग्रेनेडा ने उसे बताया था कि हीरो हाईलैंड कारगिल और 32 दूसरे हीरोज़ कैपिटल से निकल चुके हैं, लेकिन वो ऑगस्ट माउंटेन्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि वो क्लासिक हीरो पाथ फॉलो करेंगे, एक टीम फॉर्म करना, फिर विलेजर क्वेस्ट्स के जरिए ग्रो करना और जर्नी के दौरान अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना। गॉर्डन ने हीरोज जर्नी के लिए ऑल्टरनेटिव प्लान्स ऑफर किए, पियर्स से उन्हें ध्यान से पढ़ने को कहा। लेकिन पियर्स ने उन प्लान्स को एक तरफ फेंक दिया, जिससे उसकी एस्टोनिशमेंट जग उठी। पियर्स ने हीरोज जर्नी में रुकावट डालने के लिए कोई मॉन्स्टर्स या ऑब्स्टिकल्स न भेजने का अपना शॉकिंग डिसीजन अनाउंस किया। इस बार उसने जस्टिफाई किया कि इनकम्प्लीट ऑब्स्टिकल्स हीरोज को और स्ट्रॉन्ग बनाने के सिवा कुछ नहीं करते, और गॉर्डन को ग्रेनाडा तक ये मैसेज पहुंचाने और मर्सनरीज के साथ हीरोज का साथ देने का ऑर्डर दिया, ताकि उनका भरोसा जीत सके। गॉर्डन ने कमेंट किया कि उसका मास्टर हमेशा की तरह ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करता, और एंग्जाइटी से सोचा कि वो अपने करंट टावर से हीरोज को कैसे रोकेगा। पियर्स ने उसे अश्योर किया कि वो टावर को रीइंफोर्स करेगा, लेकिन एक ड्वार्फ का यूज करके। गॉर्डन ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया, ये मानते हुए कि टावर में एक ह्यूमन और एक एल्फ के साथ एक ड्वार्फ की प्रेजेंस उन्हें लाफिंग स्टॉक बना देगी। पियर्स ने अपने फॉलोअर्स के ग्रम्बलिंग पर स्कॉफ किया। पियर्स ने समझाया कि उसका इरादा ड्वार्फ पर डिपेंड करने का नहीं था, बल्कि ड्वार्फ्स द्वारा बनाए गए मैजिकल टूल्स पर था। उसने अपना डायबॉलिकल आइडिया समझाया। चूंकि हीरोज डीमन किंग स्टैंडर्ड्स के आदी हैं, वो फर्स्ट फ्लोर पर कमजोर मॉन्स्टर्स के एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन वो दर्जनों कैनन्स से सरप्राइज्ड होंगे। गॉर्डन ने रियलाइज किया कि हीरोज उसके लिए रेडी नहीं होंगे। गॉर्डन ने निराशा में अपना सिर हिलाया, एडमिट किया कि ये प्लान फेमिलियर स्टैंडर्ड से बहुत दूर भटकता है। अचानक गॉर्डन पैनिक में चीखा, पॉइंट आउट किया कि एक और किडनैपिंग अभी हुई है। सीन वुल्फनीर सिटी की तरफ शिफ्ट हुआ, ड्वार्फ्स की अंडरग्राउंड सिटी। वहां लोगार फ्रीडरिक, ड्वार्फ्स में सबसे बेहतरीन ब्लैकस्मिथ, स्किलफुली अपना काम प्रैक्टिस कर रहा था। लोगार इनडिफरेंट लग रहा था, अनजान था कि वो उसे किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे रिबेलियस डीमन किंग के लिए नेक्स्ट टारगेट बन चुका था।